हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ पहले की तरह स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी से होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट। चलते हैं आज अपने स्पेशल सफ़र में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ। तो चलिए हम आज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है, जिसको सेरेब्रल पॉल्सी यानी कि सीपी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो हम और डिटेल से जान जाएंगे, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसको जितनी ज़्यादा जानेंगे उतना ही अपने समाज में, अपने पड़ोस में, अपने घर में आने वाले प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा गंभीर टॉपिक है, इसकी गंभीरता को हम इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि CDC यानी कि सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार सभी एज के पूरे वर्ल्ड में अभी एक पेपर रिकॉर्ड के हिसाब से 18 मिलियन के करीब इस डिसऑर्डर के बच्चे हैं या फिर बड़े हैं। ये केवल एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से है। अगर सही में देखा जाए तो ये आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा जा सकता है। तो जैसे कि हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं USA यानी अमेरिका में, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका में हर एक घंटे एक CP डिसऑर्डर के साथ बच्चा जन्म लेता है। तो इसी चीज़ को हम आइए इस बारे में डिटेल से समझते हैं कि इसके कारण से लेके निवारण तक क्या क्या स्टेप है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये डिसऑर्डर है, ये कभी भी हो सकता है। यानी कि ये बिफोर बर्थ भी होता है, ड्यूरिंग बर्थ भी होता है और आफ्टर बर्थ भी हो जाता है। तो हम पहले ये समझ लें कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या। तो सेरेब्रल पॉल्सी के नाम से ही समझ सकते हैं कि सेरेब्रल यानी कि दिमाग के दोनों भाग से संबंधित। पॉल्सी का मतलब वीकनेस या प्रॉब्लम विथ बॉडी मूवमेंट, मतलब जो हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स हैं, ब्रेन के पार्ट्स में वीकनेस का आना। तो अगर हमारे ब्रेन में ही प्रॉब्लम आ जाए तो हमें सब कुछ करने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में, चलने में, समझने में। एज ए एग्जाम्पल, अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट में किसी मच्छर ने काट दिया, किसी कीड़े ने काट दिया, तो पहले क्या होता है कि हमारा हाथ डायरेक्ट वहाँ जाता है। उसके बाद हम उसको देखते हैं कि मच्छर ने काटा या किसी कीड़े ने काटा। यानी कि जो सबसे पहले मैसेज है वो हमारे ब्रेन को जाता है। तो इस प्रॉब्लम में, इस डिसऑर्डर में हमारा ब्रेन ही अफेक्टेड हो जाता है। तो हमें हर एक काम को करने में प्रॉब्लम आती है, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश। चलिए अब हम इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। वो डिपेंड करता है बच्चे के लेवल पे, यानी कि माइल्ड टू सीवियर, बच्चे को किस लेवल का प्रॉब्लम है और ब्रेन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। ये समय रहते बढ़ता तो नहीं है, लेकिन समय रहते अगर हमने इसको सही से ट्रीट नहीं किया तो स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर समय रहते हमने सही से ट्रीटमेंट कर दिया तो काफ़ी फास्ट रिकवर हो जाता है। इसमें चलने में, बोलने में, समझने में तमाम दिक्कतें आती हैं। लेकिन इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट में मसल टाइट या स्टिफनेस हो जाते हैं। कुछ में डिले इन रीचिंग मोटर स्किल माइलस्टोन, यानी कि इसका मतलब होता है कि बच्चा विदाउट सपोर्ट बैठने में, चलने में, यहाँ तक कि स्क्रॉलिंग करके अपनी टॉयज को भी नहीं ले पाता है। इसमें मसल में टाइटनेस आ जाती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, यानी तमाम तरह की डिफ़िकल्टी आती है। यानी कि लिखने में प्रॉब्लम आती है, समझने में भी प्रॉब्लम आती है, बोलने में, चलने में, छोटे छोटे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा सलाइवा का आना, आपने देखा होगा बच्चों को काफ़ी कि मुंह से हमेशा ड्रोलिंग होती रहती है, तो उनको खाने में और बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो अब हम थोड़ा सेरेब्रल पॉल्सी के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है।
जैसे डिफ़िकल्टी इन सी एंड हियरिंग, यानी कि देखने और सुनने में भी प्रॉब्लम आती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सोचने और समझने की क्षमता में भी कमी होती है। सीजर, यानी कि नर्व सेल्स की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। ओरल डिजीज, मेंटल हेल्थ कंडीशन में भी प्रॉब्लम आती है। यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि जो हमारा ब्लैडर होता है उससे भी संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे ये पता नहीं चलता है कि कब उसकी यूरिन डिस्चार्ज हो गई। तो अब हम इसके कारण को भी जान लेते हैं, यानी कि एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें जेन म्यूटेशन, इसमें बेबी जो है एबनॉर्मल ब्रेन डेवलप के साथ पैदा होता है। मैटरनल इन्फेक्शन, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उनसे इन्फेक्शन बेबी में पहुंच जाता है, जिससे बेबी के ब्रेन को डेवलप होने में प्रॉब्लम आती है, यह पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। फेंटल स्ट्रोक, दैट्स मीन ब्रेन में ब्लड सप्लाई में डिस्टर्बेंस होना, जिसकी वजह से भी सेरेब्रल पॉल्सी होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन, ये भी एक रीजन है। इन्फेंट इन्फेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इससे बड़ा रीजन हेड इंजरी, जो काफ़ी देखा जाता है कि कभी अचानक एक्सीडेंट के कारण हमारे सर में चोट लगना, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर बेबी के पैदा होने के बाद अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बच्चे को नहीं मिलता है तो यह भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब एक बेसिक कारण है जिससे कि सीपी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अब हम आते हैं कि हम इसका बचाव कैसे करें। तो हम 100% सिक्योर तो नहीं हैं, लेकिन कुछ एहतियात बरत कर हम काफ़ी हद तक ये कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें ना हो। तो जो पर्याप्त और ज़रूरी है वो है प्रेगनेंसी के दौरान जो वैक्सीनेट होता है उसको हम समय समय पे लगवाएं। हम टाइम टू टाइम पर ज़रूरी मेडिसिन और हेल्दी डाइट लें। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें, जिससे समय रहते प्रॉब्लम को कम या फिर हम ख़त्म कर सकें। इससे क्या होता है कि हमें बेबी के लो बर्थ वेट और इन्फेक्शन का हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उसका समय से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप हेड इंजरी को रोकने के लिए सेफ्टी के प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर आप बाइक पे हैं तो प्रॉपर अच्छा वाला हेलमेट पहने। कार में अगर सफ़र कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का यूज करें। कोशिश आप ये करें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप ट्रैवलिंग ना करें। इससे हम काफ़ी हद तक इसको होने से रोक सकते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। ये रिस्क फैक्टर को काफ़ी बढ़ा देता है, तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं सीपी के, जिसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब हम ये समझ ले कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है क्या। तो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर फीटर का बटक फीज यूटरस से पहले बाहर आ जाता है तो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। लो बर्थ वेट लेस देन 2.5 kg मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर एक है तो 2.5, दो है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि अगर बच्चा प्री मेच्योर होता है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। तब हम इसके अब कुछ ट्रीटमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसे कम्प्लीटली ट्रीट तो नहीं किया जा सकता है, बट मेडिकेशन और आर्थोपेडिक सर्जरी से पेशेंट को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर सीपी के सिम्टम्स दिखाई देने के तुरंत बाद अगर हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो इसमें फास्ट रिकवरी देखा जा सकता है। कुछ बॉडी इंस्ट्रूमेंट से भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि आई ग्लास, हेयरिंग एड्स, वॉकिंग एड्स, व्हील चेयर। अदर ट्रीटमेंट भी है जिससे रिकवरी और भी फास्ट हो सकता है। स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम कुछ सीपी के टाइप्स को भी समझ लें। तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक
सेरेब्रल पॉल्सी की जो टाइप्स है ना, ये 80 to 82% जो हमारे पेशेंट होते हैं वो इसी टाइप से पीड़ित होते हैं। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी या बॉडी का कोई एक ही पार्ट अफेक्टेड हो जाता है, जैसे इनवॉलेंटरी लिम्स मूवमेंट। इसका मतलब है कि जो उनका लेग या हैंड, उन पर उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। कंटिन्यूस मसल स्पैम्स, एबनॉर्मल वॉकिंग। उसका मतलब है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चों में ना वो लेग क्रॉस हो जाता है, जिसके वजह से उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा है सीपी डिसकाइनेटिक। इस टाइप के प्रॉब्लम में पेशेंट अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जैसे हाथ पैर, और हाँ, इसमें फेस या टंग भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत आती है। तीसरा है हाइपोटोनिक सेरेब्रल पॉल्सी। इस टाइप के प्रॉब्लम में मसल्स के वर्क करने की कैपेसिटी ही ख़त्म हो जाती है, पर बेबी शुरू में अपने नेक को या हेड को कंट्रोल कर पाते हैं, बट उन बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती जाती है। चौथा है अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी। इसमें कोऑर्डिनेशन, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो मूवमेंट स्मूथली नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से पेशेंट के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम हो जाता है। इनके सिम्टम्स स्लो आई मूवमेंट, अपनी अंगुलियों को कंट्रोल करने में दिक्कत, ये सब प्रॉब्लम इसमें आता रहता है। पांचवा जो है और लास्ट जो है मिक्स्ड सीपी। तो इसके नाम से भी आपको समझ में आ जाता होगा कि जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें थोड़े थोड़े इनमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने कारण से लेके निवारण तक बताने की कोशिश की। इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर तो ज़रूर करें। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।